अखंड भारत का सपना किसने देखा था? पुकार किस मच्छर से होता है? प्रमुख फसल किस राज्य में होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल बीजी क्यूज में। दोस्तों हमने एक पोस्ट भी किया था कि हमारी जीके जीएस की प्रश्न का 4 आने वाली है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो बार एग्जाम पूछ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अखंड भारत का सपना किसने देखा था? किस महापुरुष ने दोस्तों अखंड भारत का सपना देखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। अखंड भारत का सपना देखा था, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का वर्ष क्या था और किस डेट को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों अगर आपको अध्यक्ष पूछेगा या फिर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए रजत प्रसाद। लेकिन दोस्तों अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिया तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के अनुसार बनाया गया था और 11 दिसंबर को हटा भी दिया गया था। सिर्फ 2 दिनों के लिए इनको बनाया गया था, किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, रॉकेट सबसे पहले किस देश ने बनाया था? दोस्तों रॉकेट का आविष्कार कर लीजिए या फिर रॉकेट सबसे पहले किस देश ने बनाया था? ऑप्शन बी चीन ने। चीन ने दोस्तों सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार किया था या फिर रॉकेट को बनाया था, ऐसा कर सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसको मैं पोस्ट भी करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पोस्ट का अंदाजा हो जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं पोस्ट में। तो ये क्वेश्चन मैं पोस्ट भी करने वाला हूँ। डेंगू बुखार किस मच्छर से होता है? दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है बहुत ही खतरनाक बुखार होता है और ये आपके एडिज मच्छर के कारण होता है। एडिज मच्छर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनोफ्लीज मच्छर का भाई आपका मलेरिया होता है। जब एनोफ्लीज मच्छर काटता है, मादा मच्छर जब काटती है तो आपके रक्त में वो एक कीटाणु छोड़ती है, क्या? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम आपको मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, जिससे आपको मलेरिया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेंगू पूछा है आपका एडिज के कारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई है? दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल 2 देशों के जुड़ाव से बनी है। 2 देश कौन से हैं? तो भारत है और एक रूस है, ठीक है। भारत और रूस के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मोस। तो भारत और रूस ने मिलकर एक मिसाइल बनाई, क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? संविधान के दोस्तों 42वीं संशोधन हुआ है। इस अधिनियम को दोस्तों किस नाम से जाता है? लघु संविधान, आर्थिक संविधान, पंचायत संविधान, मौलिक संविधान। दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु संविधान के नाम से 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम को जाना जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट का जानकारी तो होना चाहिए। तो आप बताइएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंटन सर्फ इसका याद रखिएगा। विंटन सर्फ ने किसका आविष्कार किया था? इंटरनेट का आविष्कार किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अशोक स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अशोक स्तंभ से ही भारतीय तिरंगे का चक्र लिया गया है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि अशोक स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, उसका धर्म क्या था? दोस्तों अशोक स्तंभ आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन? अशोक स्तंभ। और बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे तो महात्मा बुद्ध जी हो जाएंगे, गौतम महात्मा बुद्ध। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक चुंबकीय तत्व तो कौन सा है? दोस्तों ऐसे आप समझिए कि सबसे अधिक चुंबक को आकर्षित कौन करता है? कौन सा तत्व तो सबसे अधिक चुंबक को आकर्षित करता है? दोस्तों लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा सबसे अधिक चुंबकीय तत्व को आकर्षित करता है। तांबा दोस्तों नहीं होगा, तांबा से अधिक ऊर्जा किसमें होती है? लोहे में होती है। सोना भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम में भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोहा भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड होता है किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ग्रामीण बैंक से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग इसमें कुछ ही लेना देना नहीं है। नाबार्ड जो होता है ग्रामीण बैंक से संबंधित होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लाइक करते चलिए, जिससे हमारी मनोबल और बढ़ेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब की जरूर कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, झीलों की नगरी कौन कहलाता है? दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से किसे कहा जाता है? तो आपके उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को किसका नाम जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। विनोबा भावे को किस आंदोलन से जाना जाता है? दोस्तों विनोबा भावे को किस आंदोलन से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन भाई गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन भी दोस्तों गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन भी दोस्तों गांधी जी ने किया था। ये तीनों के तीनों आंदोलन गांधी जी के हैं। ये एक जो आंदोलन है विनोबा भावे का है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर मिल चुके हैं। नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आज की इस क्लास का समझिए 5वां 6वां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या होता है, कब लगता है, किस कारण लगता है, क्यों लगता है, सब कुछ दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। समझ नहीं गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, यहाँ पे हो गया सूर्य, यहाँ पे हो गया चंद्रमा। बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ से जब सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो भाई वो पृथ्वी पे आ जाएगा, चंद्रमा पे नहीं पहुँच पाएगा, जिससे चंद्रमा काला पड़ जाएगा, यानी कि काला दिखने लगेगा, जिसे लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया। जैसे इसको अगर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, अलग उदाहरण से, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा कर दिए, यहाँ पे एक लड़का, यहाँ पे एक लड़का, यहाँ पे लड़के, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर दिए। उसके बाद से मैं यहाँ से टॉर्च भर रहा हूँ, ये जो लड़का है ये टॉर्च भरेगा, टॉर्च ऐसे भरा। अब बताओ भाई, इस लड़के से तो ये जो प्रकाश है ये छुप गया, नहीं जा पा रहा इस पर, तो ये क्या दिखेगा? ये अंधेरा ही दिखेगा, काला ही दिखेगा। तो इसी तरह यहाँ पे पृथ्वी होती है, यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे चंद्रमा होता है। तो सूर्य से चलने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता, जिससे चंद्रमा क्या दिखता है? काला दिखता है, जिसे लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण लग चुका है। 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसको आप अपने माइंड से समझ सकते हैं, दिमाग से समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार दोस्तों कहाँ स्थित है? तो सिंपल से अंडमान निकोबार दोस्तों आपके पूरब में स्थित है, पूरब में स्थित है। अब इतना याद हो गया, पूरब में स्थित है। अब बताइए आपके अरब सागर कहाँ पड़ता है? अरब सागर तो पूरब में नहीं पड़ता है। हिंद महासागर भी दोस्तों आपका पूरब में नहीं पड़ता है। प्रशांत महासागर भी नहीं पड़ता है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों आपके पूरब में पड़ती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप देखे होते हैं लेकिन आप उसको याद नहीं किए होते, देखे तो हैं लेकिन याद नहीं किए होते। मैप में आप बहुत बार देखे होंगे लेकिन उसको याद नहीं किए होंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, जूट की प्रमुख फसल किस राज्य में होती है? जूट की प्रमुख फसल दोस्तों, जूट की फसल होने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अधिक जल आवश्यकता रहेगा तभी दोस्तों जूट की फसल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दोस्तों जूट वहीं होगा जहाँ पर अधिक मात्रा में जल होगा। दोस्तों बिहार में तो अधिक मात्रा में जल की कमी है, पर उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा में भी उतना जल नहीं है, असम में भी नहीं है। पश्चिम बंगाल तो सही करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो आपके समुद्र के तट पर है, यानी कि समुद्र के बहुत किनारे है, इसलिए वहाँ पे जल की आवश्यकता बहुत अधिक है, मतलब वहाँ पे कमी नहीं है जल की, इसलिए वहाँ पे जूट की फसल प्रमुख रूप से की जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पोस्ट किया है और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत से लोगों ने आंसर भी दिया है। तो दोस्तों आप जाइए आंसर दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन है? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका व्हेल। व्हेल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पशु होता है। 10 हाथी जब तक खाएगा नहीं तब तक उसका पेट भरेगा नहीं, ठीक है, बहुत भूखड़ होता है और बड़ा पेट वाला होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल। व्हेल दोस्तों क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए इसको। संविधान में कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से भाई संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाई इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा भाई, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग लिया जाता है या फिर दिया जाता है? नेत्रदान आप करेंगे तो भाई या तो आप किसी को देंगे या फिर किसी का लेंगे नेत्र, तो भाई नेत्र के समय आँख का कौन सा भाग लिया जाता है या फिर दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा कार्निया। कार्निया दोस्तों नेत्रदान के समय या फिर नेत्र आप दान किए या फिर लीजिए, ठीक है। तो नेत्रदान के समय कौन सा भाग लिया जाता है? आपका कार्निया, क्योंकि कार्निया ही इंपॉर्टेंट होता है आँख के लिए। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? भाई डीएनए की संरचना का पूछे तो एक ही आंसर होना चाहिए, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने भाई डीएनए की संरचना की थी, डीएनए की दोहरी कुंडली खोज की थी या फिर डीएनए की खोज की थी। तीनों क्वेश्चंस का आंसर भाई एक ही होने वाला है, वाटसन और क्रिक। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बहुत एक्सप्लेनेशन हमारा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बायोलॉजी की वीडियो अगले वाली होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।